चिंता जीवन को बर्बाद कर देती है और ये किताब उसका इलाज है। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। लेखक डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कैसे डर और तनाव को पीछे छोड़कर एक शांत आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। आइए शुरुआत करें इस पॉजिटिव सफर की सिर्फ A2 ऑडियो बुक चैनल के साथ। रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग। लोगों के इरादे शब्दों से ज्यादा उनके हाव भाव में छिपे होते हैं। रीड पीपल लाइक अ बुक। लेखक पैट्रिक किंग द्वारा लिखी गई ये किताब सिखाती है कैसे चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार को पढ़कर आप दूसरों के मन को समझ सकते हैं। आइए शुरुआत करें इस पॉजिटिव सफर की सिर्फ A2 ऑडियो बुक चैनल के साथ। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर परेशानियां या तो बीते हुए कल को लेकर होती हैं या आने वाले कल की चिंता में? हम अक्सर सोचते रहते हैं, काश मैंने वो गलती न की होती, या फिर अगर कल कुछ बुरा हो गया तो। इन सोचों में उलझकर हम आज के पल को खो देते हैं। डेल कार्नेगी हमें एक बहुत ही गहरा और असरदार सबक देते हैं, आज में जिएं। इसका मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी को इस तरह जीना चाहिए जैसे वो पानी से बंद डिब्बों में बंटी हो, जिसे वो डे टाइट कंपार्टमेंट्स कहते हैं। जैसे किसी जहाज में कंपार्टमेंट्स होते हैं जो एक हिस्से में पानी घुसने पर दूसरे हिस्से को बचा लेते हैं, वैसे ही अगर हम अपने दिमाग को बीते कल और आने वाले कल की चिंता से अलग कर दें तो आज का दिन सुरक्षित और शांत हो सकता है। जब हम हर दिन को एक अलग हिस्से की तरह देखते हैं तो हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान और हमारी सोच बस उसी दिन पर केंद्रित रहती है। इससे हम ज्यादा सकारात्मक, ज्यादा प्रभावी और मानसिक रूप से शांत रहते हैं। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही यह तय करें कि आज मैं बीते कल के पछतावे को छोड़ दूंगा और भविष्य की चिंता में नहीं उलझूंगा, तो आपका पूरा दिन कितना हल्का और फोकस्ड होगा। न फालतू चिंता, न बेवजह की उलझन, बस आज के काम, आज की खुशी और आज की जिम्मेदारियां। कार्नेगी का संदेश सीधा है, कल के बारे में कल सोचेंगे, आज सिर्फ आज पर ध्यान देंगे। यह आदत आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। जब आप आज पर फोकस करना सीख जाते हैं तो जिंदगी में शांति और स्पष्टता अपने आप आने लगती है। जब हम सिर्फ आज पर ध्यान देना सीख जाते हैं तो बीते कल की गलती और आने वाले कल की अनिश्चितता हमें परेशान नहीं करती। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी में कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जो हमारे आज को भी हिला देती हैं। कभी कभी हमारे सामने कोई ऐसा मसला होता है जो बार बार दिमाग में आता है, नींद उड़ाता है और शांति छीन लेता है। ऐसे में सवाल उठता है, जब कोई परेशानी या चिंता आज के दिन में ही बार बार सामने आ रही हो तो उससे कैसे निपटा जाए। यहीं आता है डेल कार्नेगी का अगला जबरदस्त सूत्र, सबसे बुरा सोचें, उसे स्वीकारें और सुधारें। जब भी कोई चिंता बार बार आपको बेचैन कर रही हो तो सबसे पहले एक गहरी सांस लें और खुद से एक सच्चा सवाल पूछें, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। मान लीजिए आपको डर है कि आपकी नौकरी चली जाएगी या आपका बिजनेस नुकसान में जा रहा है, तो सोचिए, अगर सच में ऐसा हुआ तो सबसे बुरा क्या होगा। शायद कुछ समय के लिए आर्थिक तंगी होगी, आपको नया काम ढूंढना पड़ेगा, लेकिन क्या आपकी दुनिया वहीं रुक जाएगी? शायद नहीं। अब अगला कदम है उस सबसे बुरे परिणाम को मानसिक रूप से स्वीकार करना। जब आप ये मान लेते हैं कि हाँ, ये हो सकता है और मैं इसे झेल लूंगा, तो दिल से डर हटने लगता है। आप अब डर के गुलाम नहीं रहते, बल्कि स्थिति को देखने की ताकत पा लेते हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी कदम, अब क्या किया जाए जिससे हालात सुधरें। जब डर दूर हो जाता है तो दिमाग साफ हो जाता है। आप शांत होकर सोच पाते हैं, मैं क्या कर सकता हूं जिससे नुकसान कम हो, किससे सलाह लूं, कौन सा रास्ता बेहतर होगा। और यहीं से शुरू होता है समाधान का सफर। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप सबसे बुरे को स्वीकार कर लेते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं रहती, और जब डर नहीं रहता तब आप सच में सोचने और आगे बढ़ने के काबिल बनते हैं। तो अगली बार जब कोई चिंता आपका आज खराब करने लगे तो भागिए मत, उसका सामना कीजिए, सोचिए, स्वीकार कीजिए और फिर अपने दिमाग की पूरी ताकत लगाइए उसे बेहतर बनाने में। जब हम चिंता को हल करने की दिशा में काम करते हैं तो अक्सर हमारा मन अटकलों और अंदाजों में फंस जाता है। हम बिना कोई ठोस जानकारी लिए बस अपने दिमाग में सबसे बुरे और अनिश्चित हालात बना लेते हैं। यही वजह है कि डेल कार्नेगी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, तथ्यों को जानें, अटकलें नहीं लगाएं। दरअसल 90% चिंता हमारी कल्पनाओं और अनिश्चितताओं पर आधारित होती है। हम अक्सर सोचते हैं, क्या होगा अगर ये हुआ, या अगर ऐसा हुआ तो, और इस अंदाजबाजी में हमारा दिमाग उलझ जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी ज्यादातर परेशानियां वास्तविकता से दूर होती हैं। कार्नेगी का मानना है कि सबसे पहले हमें सच्चाई को जानना चाहिए। तथ्य क्या है, असल में स्थिति कैसी है,
इसके लिए हमें अपने डर और भावनाओं से एक कदम पीछे हटकर ठंडे दिमाग से तथ्यों को इकट्ठा करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी को लेकर चिंतित हैं, तो पहले ये जानिए कि आपकी कंपनी की स्थिति क्या है, आपकी भूमिका कितनी ज़रूरी है और मार्केट में आपकी स्किल्स की मांग कैसी है। जब आप इन बातों को सही से समझेंगे तो कई बार आपको एहसास होगा कि आपकी चिंता ज़रूरत से ज़्यादा थी। इस तरह जब आप तथ्य जानते हैं तो आपके फैसले अधिक समझदारी से बनते हैं, आप अनावश्यक डर से बच जाते हैं और आपका मन शांत रहता है। याद रखिए, कल्पनाओं का खेल आपकी चिंता को बढ़ाता है, जबकि तथ्यों का सामना आपकी चिंता को कम करता है। इसलिए अगली बार जब चिंता सताए तो पहले तथ्यों को इकट्ठा करें, अपनी सोच को साफ करें और तभी कोई कदम उठाएं। जब हम सही तथ्यों को जान लेते हैं और समझ जाते हैं कि हमारी चिंता कितनी वास्तविक है, तो अगला सबसे बड़ा कदम होता है निर्णय लेना। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अक्सर हम चिंता में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम कोई ठोस निर्णय नहीं लेते। हम सोचते रहते हैं, शायद ऐसा कर लें या वो कर लें, लेकिन निर्णय न लेने की स्थिति में हमारा दिमाग उलझा रहता है और चिंता बढ़ती जाती है। जब आप किसी विषय पर स्पष्ट निर्णय लेते हैं तो आपके मन का आधा बोझ खुद ब खुद उतर जाता है। दरअसल निर्णय लेने का मतलब है कि आपने अपनी अनिश्चितता को खत्म कर दिया है। अब आपके पास एक रास्ता है, एक दिशा है और उस पर चलना शुरू करना है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि निर्णय लेने के बाद जरूरी नहीं कि आपकी परेशानी पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन चिंता जरूर आधी हो जाती है, क्योंकि अब आपका मन ये सोचने में नहीं फंसा रहता कि क्या होगा, बल्कि आप सोचते हैं, मैं अब क्या करूं। कार्नेगी के अनुसार जितनी जल्दी आप निर्णय लेंगे और उस पर काम शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आप चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। निर्णय लेना एक तरह से मानसिक साफ सफाई है जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो अगली बार जब कोई बड़ा सवाल आपके सामने आए तो देर न करें, सोच समझकर निर्णय लीजिए और उस पर डटे रहिए। यह आपकी चिंता को कम करने और जिंदगी को बेहतर बनाने का सबसे असरदार तरीका है। जब आप निर्णय लेकर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप खुद को व्यस्त रखें, क्योंकि खाली दिमाग चिंता की सबसे बड़ी फैक्ट्री होता है। डेल कार्नेगी इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में बताते हैं, व्यस्त रहें, चिंता का समय नहीं मिलेगा। जब हमारा दिमाग खाली होता है तो वह छोटे छोटे डर और नकारात्मक सोच के बारे में सोचने लगता है। ये सोचें धीरे धीरे बढ़ती हैं और एक बड़ी चिंता में बदल जाती हैं। इसलिए खुद को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन व्यस्त रहना मतलब सिर्फ शारीरिक गतिविधि ही नहीं, बल्कि रचनात्मक और उपयोगी काम में लगना है। चाहे वो कोई नया हुनर सीखना हो, किताब पढ़ना हो, किसी प्रोजेक्ट पर काम करना हो या किसी सामाजिक काम में हाथ बटाना हो। जब आपका ध्यान सकारात्मक कामों में लगा रहेगा तो आपके दिमाग में चिंता की जगह नहीं रहेगी। कार्नेगी कहते हैं कि व्यस्त रहना न सिर्फ चिंता से बचाता है, बल्कि आपको आत्मविश्वास और संतोष भी देता है। जब आप खुद को कुछ नया करने में व्यस्त पाते हैं तो आप अपनी क्षमताओं को महसूस करते हैं और मन में शांति बनी रहती है। तो अगली बार जब चिंता आपको घेरने लगे तो सोचिए, क्या मैं इस समय कुछ ऐसा कर सकता हूं जो मेरी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में ले जाए। व्यस्तता आपकी सबसे बड़ी ताकत है चिंता पर काबू पाने की। जब आप खुद को व्यस्त रखते हैं तो आपके दिमाग में नकारात्मक और अनावश्यक बातें कम आती हैं। लेकिन कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना लेते हैं, जिससे हमारी चिंता बढ़ जाती है। डेल कार्नेगी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, छोटी छोटी बातों को न बढ़ाएं। हमारे जीवन में कई ऐसी चीजें होती हैं जो उस वक्त बड़ी लगती हैं, लेकिन वास्तव में उनकी अहमियत ज्यादा दिन तक नहीं रहती। कार्नेगी कहते हैं कि जब भी कोई बात आपको परेशान करे, खुद से पूछिए, क्या ये 10 साल बाद भी मायने रखेगा। अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए कि आप उस बात को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजों को दिल से लगाना हमारी मानसिक शांति को चोट पहुंचाता है। ये सोचकर आप अपने मन को बड़ा बनाएंगे और अनावश्यक तनाव से बचेंगे। याद रखिए, जिंदगी में बड़ी बड़ी परेशानियां भी छोटी छोटी खुशियों से बनती हैं। इसीलिए छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर देखने से बचना ही बेहतर है। इसीलिए अगली बार जब कोई छोटी बात आपको तंग करे तो उसे उतनी जगह न दें जितनी वो वास्तव में डिजर्व करती है। इससे आपकी चिंता कम होगी और आप जिंदगी के असली मजे ले पाएंगे। जब हम बदले की आग छोड़कर माफ करने और खुद को बेहतर बनाने की सोच अपनाते हैं तो हमारा मन और दिमाग ज्यादा स्थिर और शांत होता है। इसी मानसिक शांति का एक बड़ा हिस्सा होता है आलोचना को सही तरीके से समझना और उसे अपनी जिंदगी में सही जगह देना। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जीवन में आलोचना आती रहती है, ये एक आम बात है, लेकिन चिंता तभी बढ़ती है जब हम आलोचना को नकारात्मक रूप में लेते हैं या हर बात को व्यक्तिगत रूप से दिल पर लेते हैं। ऐसे में हमारा मन बेचैन हो जाता है
और हम अपने आप को ही दोषी मानने लगते हैं। कार्नेगी का सुझाव है कि आलोचना को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए, एक जो सही है और एक जो गलत या निराधार। अगर किसी आलोचना में वाकई कोई सच्चाई है तो उसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। इसे व्यक्तिगत रूप में न लेकर इसे सुधार का मौका समझें। आलोचना से हमें अपनी कमजोरियों को जानने और बेहतर बनने का मौका मिलता है। यह हमें विकास की राह पर ले जाती है। जब हम आलोचना को सकारात्मक रूप में लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सुधार करते हैं और इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। दूसरी तरफ बहुत सी बार आलोचना बिना वजह की, गलत फहमी पर आधारित या ईर्ष्या से भरी होती है। ऐसी आलोचना को दिल पर लेना फालतू का तनाव और चिंता बढ़ाने जैसा है। इसलिए जब आप पाते हैं कि आलोचना निराधार है तो उसे नजरअंदाज करना ही समझदारी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर आलोचना को टाल दें, बल्कि यह जानना है कि कब आलोचना को अपनाना है और कब उसे पीछे छोड़ देना है। यही समझदारी आपकी चिंता को बहुत कम कर देगी। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे तो शांत मन से सोचिए, क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है? क्या यह आलोचना मेरे विकास में मददगार हो सकती है? अगर हाँ, तो उसे खुले दिल से स्वीकार कीजिए और बेहतर बनने की दिशा में कदम बढ़ाइए। अगर नहीं, तो उस आलोचना को अपनी मानसिक शांति में बाधा न बनने दीजिए। याद रखिए, आलोचना को सही ढंग से लेने की कला आपके आत्मसम्मान को बनाती है और आपके तनाव और चिंता को कम करती है। जब हम आलोचना को सकारात्मक रूप से लेना सीख जाते हैं और अपने मन को संतुलित रखते हैं तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक बात जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं वह है हमारा शरीर। डेल कार्नेगी बताते हैं कि शारीरिक थकान सीधे तौर पर हमारी चिंता और तनाव को बढ़ाती है। जब हमारा शरीर थका होता है तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता, हमारी सहनशीलता कम हो जाती है और छोटी छोटी बातें भी हमें परेशान करने लगती हैं। इसीलिए चिंता को कम करने के लिए शरीर को आराम देना उतना ही जरूरी है जितना कि मन को। थकान चिंता को बढ़ाती है, आराम करें। शारीरिक थकान का मतलब सिर्फ शरीर का थक जाना ही नहीं, बल्कि नींद की कमी, पोषण की कमी और लगातार मानसिक दबाव भी हो सकता है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते या सही तरह से आराम नहीं करते तो आपका दिमाग ज्यादा सोचने लगता है, तनाव बढ़ता है और चिंता गहरा जाती है। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं कि हर दिन पर्याप्त नींद लेना और आराम करना चिंता को दूर करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका दिमाग तरोताजा होता है, आपकी सोच साफ होती है और आप किसी भी समस्या को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। इसके अलावा शरीर को आराम देने का मतलब है कि आप अपनी दिनचर्या में थोड़े थोड़े ब्रेक भी लें, आराम करें, ध्यान लगाएं और तनाव कम करने वाली गतिविधियां करें। इससे आपका मन शांत रहता है और चिंता अपने आप कम हो जाती है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि चिंता बढ़ रही है तो अपनी थकान को नजरअंदाज न करें, समय निकालकर आराम करें, अच्छी नींद लें और अपने शरीर का ख्याल रखें। यह आपकी चिंता को कम करने और जिंदगी को बेहतर बनाने का एक बहुत ही जरूरी कदम है। जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं और अच्छी नींद लेते हैं तो आपका दिमाग और मन दोनों तरोताजा हो जाते हैं। इस नई ऊर्जा के साथ आपको अपने आप को थोड़ा प्यार और सम्मान देना भी सीखना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास की शुरुआत होती है खुद की तारीफ से। डेल कार्नेगी कहते हैं, खुद की तारीफ करें। हम अक्सर अपनी गलतियों और कमियों पर ध्यान देते हैं और अपनी छोटी छोटी सफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये छोटी उपलब्धियां ही आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाती हैं और आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देती हैं। जब आप अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को पहचानेंगे और उनकी सराहना करेंगे तो आपका मन खुश होगा और आप अपने आप को बेहतर समझने लगेंगे। यह आत्म प्रशंसा आपको प्रेरणा देती है और चिंता को दूर करने में मदद करती है। खुद की तारीफ करने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को बड़ा चढ़ा कर देखें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी मेहनत और कोशिशों को सम्मान दें। जैसे आपने आज कोई नई चीज सीखी, कोई मुश्किल काम पूरा किया या कोई पुरानी आदत छोड़ी, इन सब को सेलिब्रेट कीजिए। कार्नेगी बताते हैं कि जब आप खुद की तारीफ करते हैं तो आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है जो आपकी चिंता को कम करती है और आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो अगली बार जब आप दिन भर की मेहनत के बाद थक जाएं तो खुद से कहिए, मैंने अच्छा किया, और यही छोटी छोटी तारीफें आपके लिए बड़ा बदलाव लेकर आएंगी। जब आप खुद की तारीफ करके अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर लेते हैं तो अब आप एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। डेल कार्नेगी का कहना है कि अपने मन की शांति और चिंता को कम करने का एक सबसे असरदार तरीका है दूसरों के लिए काम करना। जब हम अपनी मुश्किलों और चिंताओं में फंसे होते हैं तो हमारा ध्यान खुद की परेशानियों पर केंद्रित हो जाता है, लेकिन जब आप दूसरों की मदद करने लगते हैं तो आपका ध्यान अपने से हटकर उनके सुख दुख में लग जाता है।
इससे आपका मन हल्का हो जाता है और चिंता अपने आप कम होने लगती है। दूसरों की सेवा या मदद करना न सिर्फ उनके लिए फायदेमंद होता है, बल्कि आपके लिए भी एक तरह की थेरेपी का काम करता है। यह आपको संतोष और खुशी देता है, जो चिंता को दूर करने में मदद करता है। कार्नेगी के अनुसार, जब आप किसी की मुस्कान के लिए काम करते हैं, तो आपकी खुद की चिंता कम होने लगती है। इसके अलावा दूसरों की मदद करने से आप अपनी क्षमताओं और ताकतों को पहचानते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह एक सकारात्मक चक्र बनाता है जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इसलिए अगली बार जब चिंता का एहसास हो, तो खुद को दूसरों की मदद में व्यस्त करिए। इससे न सिर्फ आपको संतोष मिलेगा, बल्कि आप अपने जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण और खुशहाल बनाएंगे। जब हम दूसरों की मदद करके अपनी चिंता कम करने लगते हैं, तो हमारे मन में एक नई ताकत और आत्मविश्वास आता है। लेकिन कभी कभी चिंता की जड़ हमारे भीतर छुपे डर भी होते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि डर को दबाना या अनदेखा करना समस्या को बढ़ा सकता है। इसलिए डर को नजरअंदाज नहीं करें, उसे समझिए। डर हमारे मन का एक प्राकृतिक हिस्सा है। यह हमें खतरे से बचाने के लिए होता है, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाता है तो चिंता का कारण बनता है। कार्नेगी कहते हैं कि डर को दबाने की बजाय उसे समझना चाहिए। इसका मतलब है कि जब आपको डर लगे तो उसे सामने लाएं, उसका कारण खोजें और समझने की कोशिश करें कि आपको असल में किस चीज से डर लग रहा है। डर को समझने से आप उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे उस डर का सामना कीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए और खुद को उस स्थिति में डालिए जिससे डर लगता है। जैसे जैसे आप डर का सामना करेंगे, वह कमजोर पड़ने लगेगा और आपकी चिंता भी कम होगी। डर को समझना और उससे लड़ना एक प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य और खुद पर विश्वास होना चाहिए। जब आप इस तरीके से डर से निपटते हैं, तो आप न केवल चिंता को कम करते हैं, बल्कि अपनी हिम्मत और मानसिक ताकत भी बढ़ाते हैं। इसीलिए अगली बार जब डर आपको घेरने लगे, तो भागने या उसे दबाने की बजाय समझने की कोशिश करें और उसका सामना करने का साहस जुटाइए। यही डर को खत्म करने और चिंता से मुक्त होने का रास्ता है। जब हम डर को समझते हैं और उसका धीरे धीरे सामना करते हैं, तो हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि चिंता की जड़ अक्सर हमारी कल्पनाएं और क्या होगा के सवाल होते हैं। ये सोच हमें हकीकत से दूर ले जाकर अनजाने डर और तनाव में डाल देते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, क्या होगा कि जाल में मत फंसिए। हमारा दिमाग अक्सर भविष्य के बारे में ऐसे सवालों और कल्पनाओं में उलझ जाता है जो जरूरत से ज्यादा डराने वाले होते हैं। हम बार बार सोचते रहते हैं, अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वह हुआ तो क्या होगा। इस तरह की सोच का कोई अंत नहीं होता और यह चिंता की आग को और भड़काती है। लेकिन असलियत यह है कि भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने से ज्यादा फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है। हम जो क्या होगा के जाल में फंस जाते हैं, उससे हमारी ऊर्जा और खुशी दोनों खत्म हो जाती है। कार्नेगी का सुझाव है कि हमें अपनी कल्पनाओं को कंट्रोल करना सीखना चाहिए और पूरी तरह से वर्तमान में जीना चाहिए। जब आप अपने दिमाग को बार बार उन सवालों से दूर रखते हैं और केवल आज के काम और हालात पर ध्यान देते हैं, तो आपकी चिंता अपने आप कम हो जाती है। वास्तव में चिंता का बड़ा हिस्सा उन्हीं अनिश्चित भविष्य के डर से आता है जो अभी तक मौजूद नहीं है। इसलिए अपने दिमाग को इस तरह की अनावश्यक सोच से मुक्त करें और हकीकत में जीने की आदत डालें। जब आप क्या होगा के जाल से बाहर निकलेंगे, तो आपका मन शांत होगा, आपकी सोच साफ होगी और आप जिंदगी को बिना तनाव के बेहतर तरीके से जी पाएंगे। जब हम क्या होगा के अनावश्यक सवालों से बाहर निकलकर वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तो हमारे मन में एक नई हलचल और सकारात्मकता आती है। इसी सकारात्मकता को और बढ़ाने का एक बहुत सरल लेकिन असरदार तरीका है मुस्कुराना। डेल कार्नेगी बताते हैं कि मुस्कान सिर्फ हमारे चेहरे की एक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग को भी एक खास संदेश भेजती है। जब हम मुस्कुराते हैं, भले ही वह नकली मुस्कान हो या सच में खुशी से हो, हमारा दिमाग इसे एक संकेत के तौर पर लेता है कि हम खुश और तनाव मुक्त हैं। इस संकेत के कारण हमारा शरीर खुशहाली के हार्मोन जैसे एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो चिंता और तनाव को कम करता है। यह वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो चुका है कि मुस्कुराने से हमारे दिमाग में सकारात्मक रसायन निकलते हैं जो हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं। इसीलिए अगर आप तनाव या चिंता महसूस कर रहे हैं, तो बस मुस्कुरा दीजिए। यह आपकी सोच को बदल देगा और मन को हल्का कर देगा। कार्नेगी कहते हैं कि मुस्कुराने की आदत डालिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह एक तरह से दिमाग को धोखा देने जैसा है, जिससे वह सोचता है कि सब ठीक है और हम खुद को सच में बेहतर महसूस कराने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप चिंतित महसूस करें,
अपने चेहरे पर मुस्कान लाएं। यह आपके तनाव को कम करने और आपको खुश रखने का एक बेहद सरल और शक्तिशाली तरीका है। जब हम मुस्कान की ताकत को समझकर अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं तो हमें खुद से ईमानदारी से सवाल करना भी सीखना चाहिए। डेल कार्नेगी हमें एक बेहद महत्वपूर्ण आदत अपनाने की सलाह देते हैं। हर रात खुद से सवाल करना। दिन के अंत में अपने दिन की समीक्षा करना आपकी सोच को स्पष्ट करता है और चिंता से निपटने में मदद करता है। कार्नेगी कहते हैं कि आप खुद से यह सवाल जरूर करें, क्या आज मैंने चिंता की या समाधान ढूंढा? यह सवाल बहुत गहरा है क्योंकि यह आपको आपके दिन भर के व्यवहार और सोच पर नजर डालने का मौका देता है। जब आप ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि आपने कब चिंता की और कब आपने उस चिंता को दूर करने के लिए कदम उठाए। आत्मचिंतन से आप अपनी आदतों को सुधार सकते हैं, अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं और भविष्य में चिंता से बेहतर तरीके से निपटने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। कार्नेगी बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से खुद से सवाल करते हैं वे मानसिक रूप से अधिक मजबूत और संतुलित रहते हैं। यह एक तरह का दर्पण है जो आपके अंदर की असली स्थिति को दिखाता है और सुधार का रास्ता बताता है। इसलिए हर रात सोने से पहले अपने दिन को सोचें, अपने कामों और भावनाओं का मूल्यांकन करें और यह तय करें कि आप आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस छोटी सी आदत से आपका मन शांत होगा और चिंता कम होगी। तो ये थे डेल कार्नेगी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और असरदार तरीके जिनसे आप अपनी चिंता को खत्म कर सकते हैं और जिंदगी को खुशी खुशी जी सकते हैं। याद रखिए, बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही आता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें ताकि हम और भी ऐसे प्रेरणादायक कंटेंट आपके लिए ला सकें। नीचे कमेंट में बताइए आप सबसे ज्यादा कौन सा तरीका आजमाना चाहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे A2 ऑडियो बुक, जहां किताबें बोलती हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।